अस्सलामुअलैकुम। आज की सबसे बड़ी अपडेट वेस्ट बंगाल से आ रही है, जहां असेंबली इलेक्शन की काउंटिंग का अमल जोरों शोरों से जारी है और पूरे सूबे की सियासत इस वक्त एक नए मोड़ पर खड़ी नजर आ रही है। सुबह से ही काउंटिंग सेंटर्स के बाहर सख्त सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और हर तरफ सियासी गर्माहट अपने उरूज पर है। इस वक्त 293 सीट पर वोट काउंटिंग चल रही है, जबकि एक सीट फाल्टा पर पोलिंग 21 मई को होने वाली है, जिसकी वजह से उस सीट का रिजल्ट बाद में सामने आएगा। अगर अब तक के ट्रेंड्स की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए क्लियर मेजॉरिटी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। पहले ट्रेंड्स के मुताबिक बीजेपी लगभग 200 सीट पर लीड कर रही थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी 86 सीट्स पर पीछे चल रही थी। कांग्रेस पार्टी का अकाउंट खुल नहीं पाया और वो 0 पर थी, जबकि दूसरी छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट्स मिलकर लगभग 5 सीट पर लीड कर रहे थे। दूसरी अपडेट के मुताबिक थोड़ा फर्क देखने को मिला, जहां बीजेपी 198 सीट पर और टीएमसी 88 सीट पर लीड करती हुई नजर आई, लेकिन फिर भी बीजेपी का गैप काफी बड़ा हुआ नजर आ रहा है। एक स्ट्रॉन्ग मैंडेट की तरफ इशारा करता है। तो अभी तो 2 बज रहे हैं। अगर हम 12 बजे तक की वोट शेयर परसेंटेज की बात करें तो तकरीबन 45% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं बीजेपी को। टीएमसी को लगभग 42% वोट शामिल है। ये भी बताया जा रहा है कि 2021 के मुकाबले में बीजेपी का वोट शेयर इस बार लगभग 6% ज़्यादा है, जो कि एक बड़ी सियासी बदलाव की निशानी माना जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के डेटा के मुताबिक बीजेपी इस बार पिछली दफा के मुकाबले में लगभग 115 से ज़्यादा सीटें जीत रही है, जो एक हिस्टोरिक जीत हो सकती है इनके लिए अगर यह ट्रेंड फाइनल रिजल्ट में तब्दील हो जाता है तो। अब अगर कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज की बात करें तो भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी खुद इलेक्शन लड़ रही है और यहां से ये लीड करती हुई नजर आ रही है, जबकि दूसरी तरफ शुवेंदु अधिकारी जो एक स्ट्रॉन्ग बीजेपी लीडर है कुछ राउंड्स में पीछे चल रहे हैं। एक और अहम बात पानी हाथी से सामने आई है, जहां आरजी कर बलात्कार की विक्टिम की वालिदा इलेक्शन लड़ रही है और वो अपने मुकाबले के कैंडिडेट से आगे चल रही, जो एक इमोशनल और सियासी दोनों तरह से एक अहम डेवलपमेंट है। इसके अलावा एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि जिस इलाके में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनी कैंपेन के दौरान झालमुरी खाने के लिए रुककर लोगों से मुलाकात की थी, इस पूरे एरिया की 4 सीट पर बीजेपी लीड कर रही है। इन सीट्स में जारग्राम, बिनपुर, गोपीबालापुर और नायाग्राम शामिल है, जहां बीजेपी की स्ट्रॉन्ग पकड़ नजर आ रही है। यानी यह कहना गलत नहीं होगा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का इस तरीके से रुककर इस इलाके में झालमुरी खाना यहाँ पर के इलाके के लोगों को इतना पसंद आया कि इन्होंने सारी सीटें बीजेपी को दे दी। अब वो लोग भी यही उम्मीद कर रहे होंगे कि बीजेपी जीतने के बाद उन्हें फ्री में झालमुरी खिलाए। अब बात करते हैं एआईएमआईएम की। आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल के इस इलेक्शन में एआईएमआईएम पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी है। हालांकि इन्होंने पहले अलायंस किया था हुमायूं कबीर की पार्टी से, लेकिन हुमायूं कबीर का एक वीडियो वायरल होने के बाद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ अपना अलायंस तोड़ दिया और यह ऐलान किया कि एआईएमआईएम अपने बलबूते पर यानी अकेला इलेक्शन लड़ेगी वेस्ट बंगाल के अंदर और किसी के साथ भी अब अलायंस नहीं करेगी। अब जाहिर सी बात है कि जब पार्टीज बढ़ेंगे तो वोट भी डिवाइड होंगे। कांग्रेस पार्टी मैदान में थी, सेकुलर पार्टी टीएमसी मैदान में थी, हुमायूं कबीर की एक अलग पार्टी थी, फिर साथ में एआईएमआईएम भी मैदान में उतर गई। तो इतने सारी पार्टियां जब मैदान में उतरते तो बीजेपी के चाहने वाले वन साइड वोट डालते बीजेपी को और बाकी जो सेकुलर सोच रखने वाले हैं वो लोगों के वोट इन सारी पार्टीज के अंदर डिवाइड हो जाते। देखो भाई, अपन ये बात कंफर्म नहीं बोल सकते कि फलानी पार्टी आने की वजह से बीजेपी जीत गई बोल के, लेकिन एक बात तो कंफर्म है कि 2 लोगों की लड़ाई के बीच में फायदा तीसरे का जरूर हो जाता और ऐसी कुछ देखने को मिला वेस्ट बंगाल के रिजल्ट के अंदर। अब बात करें कि एआईएमआईएम वेस्ट बंगाल के अंदर कितने सीटें जीत रही है, तो आपको बता दूं कि कांग्रेस के भी 0 है, एआईएमआईएम के भी 0 है और हुमायूं कबीर की पार्टी के भी 0 बताए जा रहे हैं। अभी तक की जो अपडेट है 12 बजे तक की, तो काउंटिंग के दिन सुबह से ही एक टेंशन भरा वाकया भी सामने आया, जब भवानीपुर के सखावत मेमोरियल स्कूल के बाहर लगभग 6:30 बजे टीएमसी और बीजेपी के एजेंट्स के दरमियान झगड़ा हो गया। ये वही इलाका है जहां इस कॉन्स्टिट्यूंसी की काउंटिंग हो रही है। इस झगड़े के बावजूद पुलिस ने सिचुएशन को कंट्रोल में रखा और काउंटिंग का अमल जारी रखा। इसके साथ ही सॉल्ट लेक एरिया में बीजेपी वर्कर्स ने जश्न मनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीजेपी वालों को यकीन है कि पार्टी वेस्ट बंगाल में सरकार बनाने जा रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर शुवेंदु अधिकारी भी भवानीपुर के काउंटिंग सेंटर शकावत मेमोरियल हाई स्कूल पहुंच चुके हैं और इन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जनता का मैंडेट बीजेपी के हक में है और पार्टी जरूर सरकार बनाएगी। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि भवानीपुर में पहले राउंड एक ऐसा इलाका से आया जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है और यहां उन्हें लगभग 2000 वोट का नुकसान हुआ, लेकिन दूसरे राउंड में हिंदू आबादी वाला इलाका था, यहां से इन्होंने 2200 वोट की लीड हासिल कर ली और इनका दावा है कि ममता बनर्जी पीछे रह जाएगी। इन्होंने खासतौर पर हिंदू और सनातनी वोटर्स का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इनका साथ दिया।
इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी मॉनिटरिंग का एक डिटेल सिस्टम बनाया गया है। एडिशनल सीईओ अरिंदम नियोगी ने बताया कि एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल और कम्युनिकेशन सेंटर बनाया गया है जहां से 77 काउंटिंग सेंटर को मॉनिटर किया जा रहा है। इन्होंने ये भी वाजे किया कि काउंटिंग हॉल के अंदर वेबकास्टिंग अलाउड नहीं है क्योंकि इलेक्शन कमीशन के रूल इसकी इजाजत नहीं देते, लेकिन बाहर के एरियाज और पेरीमीटर्स पर पूरी नजर रखी जा रही है ताकि लॉ एंड ऑर्डर बने रहे। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट की तरफ की बात की जाए तो यहाँ भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट सामने आ रही है। रेनी नगर सीट से हुमायूं कबीर कुछ वक्त के लिए पीछे चल रहे थे, जबकि नोएडा और रेजी नगर दोनों सीट पर ये अपने मुकाबले के कैंडिडेट से आगे निकलते हुए भी नजर आए। ये वही हुमायूं कबीर है जो पहले टीएमसी में शामिल थे, लेकिन बाबरी मस्जिद के मॉडल पर मस्जिद बनाने के बयान के बाद इन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया गया था। अब ये आम जनता यूनायन पार्टी के लीडर के तौर पर इलेक्शन लड़ रहे और नोएडा में 5 राउंड के बाद लगभग 5000 वोट की लीड बना चुके हैं, जबकि रेनी नगर में ये बीजेपी के कैंडिडेट से लगभग 6000 वोट से आगे है। तो टीएमसी की बड़ी शिकस्त के बाद चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने अपना पहला बयान दिया है। इन्होंने सीधा अपनी पार्टी वर्कर को हिदायत दी है कि वो काउंटिंग खत्म होने तक पोलिंग स्टेशन ना छोड़े। इनका कहना था कि आखिरी वोट तक यहाँ मौजूद रहना जरूरी है क्योंकि इनके मुताबिक कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो शक पैदा करती है। साथ ही इन्होंने बीजेपी पर इल्जाम लगाया है कि इनके लोगों को पोलिंग सेंटर तक जाने से रोका गया। इस सियासी हंगामे के बीच कोलकाता में एक हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला। टीएमसी ने एक वीडियो रिलीज किया जिसमें इन्होंने दावा किया कि स्ट्रांग रूम के अंदर कुछ सस्पिशियस एक्टिविटी हो रही है। ये स्ट्रांग रूम वही जगह होती है जहां ईवीएम मशीन और वोटिंग का सारा रिकॉर्ड महफूज रखा जाता है। वीडियो के सामने आते ही सियासत और तेज हो गई है और सवालों का सिलसिला शुरू हो गया। टीएमसी के सीनियर लीडर कुणाल घोष और शशि पांजा ने तुरंत रिएक्शन दिया और नेताजी इंडोर स्टेडियम के स्ट्रांग रूम के बाहर बैठकर एहतजाज किया। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से वजाहत मांगी और कहा कि जो कुछ वीडियो में दिख रहा है वो आम बात नहीं है। कुणाल घोष ने खुले तौर पर ईवीएम टेम्परिंग का अंदेशा जाहिर किया जिससे सियासी माहौल और भी ज्यादा टेंशन भरा हो गया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इन तमाम इल्जामात को सीधे रद्द कर दिया। कमीशन का कहना है कि स्ट्रांग रूम बिल्कुल महफूज होते हैं, इन्हें सील किया जाता है और पूरी सिक्योरिटी के साथ मॉनिटरिंग की जाती। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह की गड़बड़ी का सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ देर के एहतजाज चलने के बाद कुणाल घोष और शशि पंजा ने अपना एहतजाज खत्म कर दिया, लेकिन एहतजाज के बाद मीडिया से बात करते हुए कुणाल घोष ने कहा कि यह पूरा मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक बड़ी लापरवाही को दिखाता है। इन्होंने कहा कि पहले से यह तय हुआ था कि किसी भी स्ट्रांग रूम को बिना ऑफिशियल इंटीमेशन के नहीं खोला जाएगा। अगर ऐसा हुआ है तो ये उस एग्रीमेंट की सीधा खिलाफ वर्जी है। इन्होंने यह भी बताया है कि अब एडिशनल सीसीटीवी कैमरास लगाए जाएंगे और लाइव मॉनिटरिंग स्क्रीन पर दिखाई जाएगी ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। घोष ने कहा है कि इनकी पार्टी ने अपनी ऑब्जर्वेशन अथॉरिटीज तक पहुंचा दी है और वो कानूनी दायरे के अंदर रहकर पूरी सिचुएशन पर नजर रखेंगे। अपनी बात को और तेज करते हुए इन्होंने बीजेपी पर भी सवाल उठाया। इनका कहना था कि अगर टीएमसी अपने कंसर्न्स उठा रही है तो बीजेपी को परेशानी क्यों हो रही। इन्होंने इशारा दिया कि बीजेपी का रिएक्शन खुद इनके इरादों पर सवाल खड़ा करता है। कुल मिलाकर वेस्ट बंगाल के सियासी माहौल इस वक्त बहुत ही नाजुक और गर्म है और हर तरफ बीजेपी वाले जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। फिलहाल पूरा वेस्ट बंगाल इस वक्त इंतजार कर रहा है फाइनल रिजल्ट का, जो आज शाम तक सामने आ सकता है। लेकिन जो ट्रेंड्स अब तक आए हैं उन्होंने सियासी तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी वाले अपनी सरकार बनाने वाले हैं। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, इन लोगों की मिसाल जो अपने माल को अल्लाह की राह में खर्च करते हैं इस दाने के जैसे है जिसने 7 बालियां उगाई, हर बाली से 100 दाने हैं और अल्लाह उससे भी ज्यादा बढ़ाए जिसके लिए चाहे और अल्लाह वसाअत वाला, इल्म वाला है। सूरह बकरा आयत 261। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।